किसी के नाम ले लेने से हम किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद इस पे निगरानी रखे हुआ हूं। तो ये पूरा का पूरा दावा संभवतः इस डर पे शामिल है, जो खुद इस उपद्रव में शामिल है उसकी टेस्टिमनी को मैं कैसे स्वीकार कर लूं। और अगर हमें ऐसा करना होता कि नहीं अंधाधुंध किसी को उठाना है, आप बताइए कि पिछले 3 दिन हो गए हमने कितनी अरेस्ट की हैं। ये अपने आप में पता चल जाता है कि हम किसी से नाम उगलवा के क्या कोई अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक और संभल हिंसा में घायल हसन की बहन आशिया चीख कर पुलिस पर, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। पूछ रही हैं कि उनके भाई हसन ने आखिर क्या किया, क्यों उसकी ये हालत है कि गोली लगने से घायल हसन को ढंग से इलाज तक नहीं मिल रहा। उसे अस्पताल में बेड़ियों में जकड़ा गया है कि पुलिस डरा रही है, धमका रही है, जबरन दबाव बना रही है झूठे बयान के लिए। ये तो थाने में बंद है घंटा घर, फिर मतलब ऐसे पता नहीं कोई झूठ बोले जा रहा था। कभी जी संभल में घंटा घर बोले, वो कभी तो बोल रहे थे क्या थाने में है, कोई कह रहा था मुरादाबाद में है, पूरी बात नहीं बता रहे थे। फिर बाद में पता चला हमें वो सरकारी हॉस्पिटल में, फिर यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ पर इलाज। जब आप मिले उससे, हसन से, तो किस अवस्था में था हसन? बहुत खराब थी सर, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी उसके ऊपर। गोली कहाँ लगी थी? गोली यहाँ पर लगी है, छेद हुआ है जी पूरा बाजू में। कौन से, दाहिने बाजू में, बाएं में? शायद दाएं, ये तो मैंने ध्यान भी नहीं करा। हाँ, ये ध्यान नहीं करा, शायद सीधे में है, ये ठीक से मुझे पता नहीं है। मैंने देखा। कहाँ निकाली गई, यहाँ के अस्पताल में या संभल में जब आप गए? जैसे निकाली थी ना तो वो जब ही छेद हो गया था, पूरा पार हो गई थी और हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो आप जब मिलने गए हसन से तो गोली पहले निकल चुकी थी? वो मतलब जैसे मारी होगी ना तभी निकल गई थी, छेद हुआ है पूरा पार। अब वो क्या कहते हैं, पट्टी वट्टी वहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी हो रही है। ऑपरेशन के लिए बोले थे पर अब मना कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कल बोले थे कि ऑपरेशन जरूरी है, अब मना कर रहे हैं। यहाँ कब लेके आए? यहाँ हम 26 को आए थे, वहीं से रेफर करा था यहाँ पर। और बच्चों को डरा भी रहे हैं, ये बोल रहे थे कि 10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे। पब्लिक का नाम लेने के, पब्लिक ने मारा है हमें, बच्चों को डरा रहे हैं ये। वहाँ पर भी बोला था और यहाँ भी बोला होगा, वहाँ तो पक्का बोला था। इनका नाम लेने के लिए कह रहे हैं क्या अपने पास से 10 नाम गिनो, 10 नाम दोनों गिनो, क्या हमारे साथ में वो भी थे, ये बोल रहे हैं। तो नाम उसने बताए? जब साथ में कोई था ही नहीं, शर्तों को नाम कहाँ से बताएंगे? कह रही है, दावा कर रही है, हसन ने कहा कि उसको पुलिस वाले कह रहे हैं नाम बताओ, नाम बताओ। और किनका नाम बताओ? मतलब तुम्हारे साथ में लड़के और थे मारने वाले पथराव में, वो ये कह रहे हैं कि अपने पास से नाम बताओ, 10 लड़कों के नाम याद करो। हाँ, तो सर उसके साथ कोई था ही नहीं तो किसका नाम बताए? वो तो इकला गया था घर से। और नाम नहीं बताया तो क्या हुआ? बोले मार देंगे तुम्हें, अगर नाम, अगर ये मतलब अगर तुमने हमारा नाम लिया ना कि पुलिस वालों ने मारा है तो तुम्हें मार देंगे। कि तुम ये कहना कि पब्लिक ने मारा है, और हमारे साथ में लड़के और भी थे मारने वाले। बांध रखी है पैर में, ऐसी हालत है। हमने बोला सर 1 मिनट के लिए खोल, 2 मिनट के लिए खोल दो। बोले 1 मिनट के लिए भी नहीं खोलेंगे, ये भाग जाएगा। हमने सर इसकी भागने वाली हालत नहीं है। बोला ये ठीक है, ये भाग जाएगा। वहीं जब आशिया के आरोपों पर हमारे सहयोगी ने मुरादाबाद मंडल की कमिश्नर से सवाल पूछे तो अब उनका जवाब भी सुन लीजिए। हम उनका इलाज तो करा रहे हैं। अगर इस तरीके से होता, कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, लेकिन कानून का अगर उल्लंघन किया है तो कानून के दायरे में तो जरूर लाए जाएंगे। अब ये उनका डर है कि कहीं उनको इसके आगे तो कानून को फेस करना ही करना है। ये ज्यादा संभावना है कि उसकी उस डर की वजह से बोल रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की दिक्कत की मैं अभी चेक करा लूंगा। अब रही बात कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी का नाम लें। हमने अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। जितने लोगों का गिरफ्तार किया उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण से मीडिया को भी जारी किया है कि ये देखिए इनका ये इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हमें ऐसा करना होता कि नहीं अंधाधुंध किसी को उठाना है, आप बताइए कि पिछले 3 दिन हो गए हमने कितनी अरेस्ट की हैं। ये अपने आप में पता चल जाता है कि हम किसी से नाम उगलवा के क्या कोई अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना होता तो हमारे पास पर्याप्त टाइम था, हम बहुत सारे लोगों को जेल भेज सकते थे। मैं शुरू से दावा करता रहा हूं कि बिना एविडेंस के किसी को नहीं भेजेंगे। तो क्या उसके केवल नाम देने से हम किसी को जेल भेज देंगे? हमारी इस पे भी जोर है कि कोई भी निर्दोष किसी तरीके से प्रताड़ित न होने पावे और इसमें उसकी अरेस्टिंग ना हो। किसी के नाम ले लेने से हम किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद इस पे निगरानी रखे हुआ हूं। तो ये पूरा का पूरा दावा संभवतः इस डर पे शामिल है कि चूंकि वो इसमें शामिल हैं, एक्यूज्ड हैं, जेल जाएंगे जरूर और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी जरूर। संभवतः इस पे शामिल है और जो खुद इस उपद्रव में शामिल है उसकी टेस्टिमनी को मैं कैसे स्वीकार कर लूं। ठीक उसी तरह जैसे प्रशासन बोल रहा है उसके ऊपर भी जांच तो हो रही है ना, न्यायिक आयोग भी बैठाया गया, जांच हो रही है।
हम नहीं कहते कि आप प्रशासन के पक्ष को यूं ही केवल बातों से स्वीकार कर लें। हम एविडेंस दे रहे हैं, उसके बाद आप उसकी पड़ताल करें, आप माने, कोई दिक्कत नहीं। यूपी तक की कोशिश है कि हिंसा से जुड़े हर पक्ष को, तथ्यों को आपके सामने रखे, एकदम निष्पक्ष। बाकी इस मामले में जांच तो जारी ही है। हालांकि सपा के तमाम नेता भी बार बार वहां पीड़ितों को जबरन उठाने, उन पर दबाव डालकर बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाते रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो सफेद प्लेन कागज पर जबरन लोगों के सिग्नेचर लेने, अंगूठी के निशान लेने तक के आरोप लगा दिए थे। वैसे इन आरोपों और पुलिस और प्रशासन की सफाई पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मुरादाबाद से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।